श्रीमद्भागवतम दशम स्कंद 29वां अध्याय श्लोक नंबर 17 का थोड़ा सा रह गया था। तो हमने श्रवण किया कि कृष्ण ने अपनी वाग भंगी वाग चातुरी का प्रयोग किया है और वहाँ पर वाग विशारदों के श्रोमणी कृष्ण जो है उससे गोपियों को विमोहित करते हुए कुछ कहने लगे। जो भी कुछ कहा उसके 4 प्रकार के अर्थ आचार्यों ने किए हैं। यह केवल हमारे गौड़ीय वैष्णव आचार्यों की टीका है, इस पर बड़ी सुंदर सुंदर। तो उन्होंने कहा कृष्ण के वचन कहीं तो लगता है उपेक्षा मूलक है, कहीं लगता है प्रार्थना मूलक है, कहीं लगता है वास्तविक अर्थ क्या है। इन जो श्लोक है चौथा अर्थ किया है युगल अर्थ। उपेक्षा मूलक अर्थों में ऐसे लग रहा है जैसे कृष्ण उनको कह रहे हैं कि तुम यहाँ आए, बहुत अच्छा किया, पातिव्रत्य धर्म का पालन करो, अपने घर वापस चली जाओ। प्रार्थना मूलक शब्दों को का अर्थ उन्हीं शब्दों को सुनकर ऐसे लगता है जैसे कृष्ण उनको कह रहे हैं कि प्रार्थना कर रहे हैं मिलने के लिए, कि मैंने तुमको मिलने के लिए तो यहाँ पर बुलाया है, इसीलिए यहाँ पर जो तुम लोगों ने व्रत किया था, कात्यायनी व्रत किया था, जहाँ दंडकारण्य के ऋषि जिन्होंने घोर तपस्याएं की थी भगवान को पति रूप में प्राप्त करने के लिए, वो सबकी आज इच्छा पूरी करने के लिए भगवान यहाँ पर प्रस्तुत हुए हैं, उनकी सेवा ग्रहण करने के लिए। तो यहाँ पर ये आ गया एक अर्थ। तो इस तरह से ये प्रार्थना मूलक अर्थ है। वास्तविक अर्थ पे चर्चा हो रही थी। युगल अर्थ तो दोनों प्रकार का अर्थ होता है कि यहाँ पर लग रहा है कि कभी लग रहा है कि उनको कृष्ण निवृत्त होने की चेष्टा कर रहे हैं उनसे, और कहीं लग रहा है कि उत्कंठा प्रदर्शित कर रहे हैं मिलने की। ये है युगल अर्थ। अब यहाँ पर मुख्य फिर बाद में लास्ट में बता दिया कि उपेक्षा अर्थ मूल जो है, उपेक्षा मूलक अर्थ जो है वो सुस्पष्ट है कि भगवान यथार्थ में बोल तो रहे हैं, देखने में साफ साफ लगता है कि भगवान उनकी उपेक्षा कर रहे हैं, उपेक्षा कर रहे हैं, लेकिन उपेक्षा के करने की आड़ में उनसे प्रार्थना ही कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर उपेक्षा करनी होती तो भगवान यहाँ पर आकर के बंसी पे नाद क्यों छेड़ते? उनको क्या जरूरत थी? एकांत में यमुना के किनारे आकर के शरद पूर्णिमा की रात्रि को मल्लिका के पुष्पों को खिला हुआ देख करके कृष्ण ने बंसी बजाई है गोपियों के साथ रास करने के लिए, उनकी चेष्टा को पूर्ण करने के लिए। इसीलिए ये जो कृष्ण है उपेक्षा मूलक वचन नहीं हो सकते, लेकिन उपेक्षा क्यों कर रहे हैं? उनके प्रेम को बढ़ाने के लिए। तो इसीलिए उत्कंठा जो है तभी वृद्धि होती है जब मिलने में जो है थोड़ी बाधा आ जाए। तो उस बाधा को प्रस्तुत कर रहे हैं कृष्ण, और बाधा प्रस्तुत करके क्या कर रहे हैं? उनके प्रेम को वर्धित कर रहे हैं। तो इसीलिए कहते हैं ये जो प्रार्थना मूलक अर्थ है देखने में स्पष्ट नहीं होता, लेकिन विचार पूर्वक जो है जाना जा सकता है। तो अब आगे लास्ट में आता है कि यहाँ पर इसका वास्तविक अर्थ क्या है, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि इस तरह की बातें सुनकर के तो ऐसे लगता है कि भगवान के अंदर भोग करने की इच्छा है, और गोपियां भी जो है वो भोग्य जो है उनके अंदर भी काम है, साधारण नहीं, ऐसा नहीं है। तो इसीलिए इसको समझा रहे हैं कि कृष्ण जगतपति हैं। जगतपति होकर के कृष्ण अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक होकर के क्या कर रहे हैं? ब्रज गोपियों के साथ उपपति होकर के लीला कर रहे हैं। तो यहाँ पर उपपति होकर के जो लीला कर रहे हैं, तो यहाँ पर यद्यपि गोपियां कृष्ण से भिन्न नहीं है, वो उनकी ही कायाव्यूह है, उनसे ही प्रकट हुई हैं, तब पर फिर उपपति भाव कहाँ से आ गया? ये रस के स्वादन को बढ़ाने के लिए है, रस के अनुसार विचार है ये। लेकिन यहाँ पर ऐसा होने पर भी अगर उपपति भाव आ गया तो गोपियां उपपति, कृष्ण गोपियों के लिए उपपति नहीं है, वो उनके सब कुछ है, गोपियों के कांत हैं कृष्ण। तो इसीलिए कहते ऐसा लीला घटित होने पर भी, क्योंकि योग माया द्वारा ये लीला घटित हो रही है, कृष्ण भी अपने स्वरूप को भूल चुके हैं, गोपियां भी भूल चुकी है, लेकिन ऐसा होने पर भी जो उनका विशुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप है वो तिरोहित नहीं हुआ। ये नहीं है कि अगर राम जी दशरथ जी के वियोग में रो रहे हैं तो वहां राम जी भगवान ही नहीं रहे, वो भगवान है। ऐसे कृष्ण जो है, अगर कृष्ण के ऊपर मणि का इल्जाम लग गया कि कृष्ण ने ही मणि चुराई है, ये आरोप लग गया, तो ये कृष्ण उस आरोप को धोने चले गए, तो इसका अर्थ ही नहीं कि कृष्ण एक साधारण मनुष्य की भांति वहां पर, वो तो लीला चल रही है वहां पर। ये नहीं कि साधारण मनुष्य जैसे अपने आरोप को धोने के लिए कृष्ण गए थे ढूंढने मणि को, फिर वो मणि उनको पता चला किसके पास है, तो वो जो कथा आती है द्वारका लीला में, तो यहाँ पर सारी लीलाएं करने पर भी भगवान का सच्चिदानंद स्वरूप जो है वो तिरोहित नहीं होता, भगवान सच्चिदानंद रूप ही है। श्री कृष्ण और गोपियों का मिलन का जो तत्व विचार है, अगर उसको कोई स्पष्ट करे, समझे इसको, तो यह जाना जाता है कि यह भगवान और भक्त के मिलन के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। भक्त भगवान की सेवा करना चाहता है, भगवान भक्त की सेवा ग्रहण करते हैं, इससे बिना और कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए कहते हैं जगत के जीव, हम जो संसार के जीव हैं, हमारा भी यहाँ संसार में 5 प्रकार का भाव ही है। कोई हमारे साथ शांत रस में मिलता है, कोई दास्य भाव से, कोई सख्या से, कोई वात्सल्य से, माता पिता के साथ वात्सल्य होता है, और मधुर भाव से
कोई किसी अपनी प्रेमिका को मिलता है, अपनी पत्नी से बात करता है, जगत में भी ऐसी है। लेकिन जगत में ऐसा होने पर भी आत्म इंद्रिय प्रीति लालसा है, वहां पर अपनी सुख, इंद्रियों को सुख देने की लालसा, इसी सुख की लालसा से स्त्री पुत्र परिजन विषय वैभव सब कुछ मिलित होते हैं। संसार में जितने भी रिश्ते हैं वो अपने सुख के लिए हैं। जब अपने को सुख मिलना बंद हो जाता है तो फिर जो है वहां रिश्तों में दरार आनी शुरू हो जाती है। जब हमारे को सुख मिलना बंद हो गया, हमारी अहंकार पर किसी ने ठेस पहुंचा दी। लेकिन जो संसार के लोग आत्म इंद्रिय प्रीति की लालसा से मिलते हैं, आपस में संबंध बनाते हैं, विवाह इत्यादि करते हैं, बालक इत्यादि करते हैं, संसार करते हैं, मित्र बनाते हैं, सब कुछ होता है। लेकिन होने पर भी निरंतर इन सब क्रियाओं से दैन्य और दुखी मिलता है। इन सब क्रियाओं को करने के बाद दुखी भोग होता है संसार में। आज तक कोई व्यक्ति यहाँ से सुखी गया नहीं, कोई भी नहीं है जो हंसते हुए चेहरे से चला जाए यहाँ से। सब ऐसे ही रोते हुए ही जाते हैं। इसीलिए कहते सुख की लालसा से उत्पन्न वह मिलन सुख वो उतना सुख में होता नहीं है जितना उसने लालसा की होती है, जितना हम संसार में सोचते हैं कि हम भोग करेंगे सुख को। व्यक्ति पैसा कमाता है, सारा दिन मर मर के बहुत प्रकार के पाप कर्म भी कर बैठता है कई बार, लेकिन कभी भी उसको उससे वो सुख नहीं मिल पाता जैसा उस सुख की उसने आशा की होती है उससे। इसकी एग्जाम्पल सब लोग थोड़ा बहुत तो जानते ही हैं और जान जाएंगे। तो इसीलिए किसी भी प्रकार के आनंद की लिप्सा जो है अंदर जीव के, आनंद की प्राप्ति की लिप्सा तो बहुत भरी हुई है हमारे अंदर, क्योंकि हम उस आनंद कंद का अंश हैं। इसीलिए आनंद प्राप्ति कराना हमारा एक जन्म सिद्ध अधिकार ही है। इसीलिए तो हम भाग रहे हैं आनंद की खोज में। लेकिन वो आनंद की लिप्सा जो उसकी पूरी नहीं होती संसार में कभी भी। लेकिन यहाँ पर जो गोपियों का कृष्ण के साथ मिलन या अन्य किसी भी प्रकार के भक्त का भगवान के प्रति जो भाव है, भक्त भाव से भगवान के साथ जो मिलन है, वो जो ऐसा प्रयास करता है कोई जीव, वही इसका एकांत कर्तव्य है और यही उसकी अभिलाषा की वस्तु है। क्योंकि कोई जीव भगवान के साथ मिलित होने की, भगवान की सेवा करने की अभिलाषा रखे, यही प्रेम की अभिलाषा ही उसका जन्म सिद्ध अधिकार है, यही उसका कर्तव्य है। तो इसीलिए श्री कृष्ण के वचनों का यही वास्तविक अर्थ प्रस्फुटित होता है यहाँ पर। यह अर्थ इतना गुप्त है कि इसको कोई सर्वसाधारण नहीं जान सकता। कोई साधारण व्यक्ति तो इसको ये समझेंगे ये तो रासलीला नहीं है, ये तो कोई लड़का लड़की जैसे मिल रहे हैं, इस प्रकार की बातें हैं, ये तो इसमें तो अच्छा नहीं लग रहा कुछ भी, ये तो गंध आ रही है, इसमें तो काम की गंध आ रही है लोगों को, साधारण लोगों को। तो इसीलिए कहते सर्वसाधारण इसको जान नहीं सकते। एकमात्र गौड़ीय वैष्णवाचार्य श्री सनातन गोस्वामी पाद जी और उनके अनुगत श्री जीव गोस्वामी पाद जी ने बृहद वैष्णवी तोषणी टीका और लघु वैष्णव तोषणी टीका में 4 प्रकार के अर्थ बताए हैं कि प्रार्थना मूलक अर्थ, उपेक्षा मूलक अर्थ, वास्तविक अर्थ और युगल अर्थ। इस प्रकार से उन्होंने बता करके फिर वहां पर भी उपेक्षा मूलक अर्थ उन्होंने कहा कि उपेक्षा वैसे उपेक्षा नहीं करना चाहते, प्रेम को वर्धित करने के लिए उपेक्षा कर रहे हैं। जब मिलने में बाधा होगी तो उत्कंठा और बढ़ जाएगी। और प्रार्थना मूलक अर्थ को स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है, उपेक्षा मूलक को भी, प्रार्थना मूलक को भी। लेकिन जो वास्तविक अर्थ है कि ये कुछ और नहीं, ये भक्त और भगवान का मिलन है, इसको समझना बड़ा कठिन है। इसको समझा नहीं जा सकता क्योंकि बातें ऐसी हैं। यहाँ पर हम संसार में बंधे हुए जड़ संसार में जड़ काम में उलझे हुए लोग हैं। जब हम ऐसी बातें सुनते हैं जो आनंद चिन्मय रस की घनीभूत स्वरूप गोपियां हैं, जो उनका और भगवान के जो मिलन के संबंध की बातें सुनते हैं, तो हमारे अंदर जड़ काम होने के कारण उसको जड़ काम वाली लीला समझ लेते हैं। हम इससे ऊपर जा ही नहीं पाते। इसीलिए कहते हैं जब तक हम आचार्यों का अनुगत्य नहीं करेंगे, उनकी उंगली पकड़ के नहीं चलेंगे, उनके पीछे पीछे नहीं चलेंगे, तब तक हम ये कभी जान ही नहीं सकते कि ये वास्तविक में ये लीला है क्या। ये सर्वश्रेष्ठ लीला है जहां पर कृष्ण जो है गोपियों के वशीभूत हुए पड़े हैं। वहां पर खड़े होकर के किसी भी लीला में कितने भी प्रकार के भगवान के भक्त हैं। सख्या रस में भी भगवान बहुत आनंद स्वादन करवाते हैं सखाओं को, ऐसी बात नहीं है। यशोदा मैया को भी बड़ा, जितना यशोदा मैया लाड प्यार कर दिया कृष्ण को, कृष्ण भी वैसे ही रेसिप्रोकेट करते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जैसा प्रेम गोपियों ने किया वैसा कृष्ण ने भी रेसिप्रोकेट किया है। करने पर भी फिर हार भी मान गए कि नहीं, मैं तुम जैसा प्रेम नहीं कर सकता तुमको। इसीलिए यहाँ पर ये जो लीला है ये बड़ी दिव्य उज्जवल बिल्कुल कुंदन जैसी लीला है। जैसे सोना तप करके कुंदन हो जाता है, उसमें बिल्कुल मैल पूरा नष्ट हो जाता है जब उसको आग में जला दिया जाता है। ये उस गोपियां जो है, ये कोई इनके अंदर साधारण जड़ काम नहीं, ये तो सब प्रकार के काम को नाश करने वाली लीला है उल्टा, लेकिन सुनने में वैसी वाली लगती है। इसीलिए यहाँ पर कह दिया कि जब तक हम ये जो हमारे गौड़ीय वैष्णवाचार्य है इनका अनुगत्य करके, इनके अनुगत्य में इन कथाओं का नहीं श्रवण करेंगे, तब तक हम ये समझ नहीं पाएंगे। हम अलग प्रकार के भाव जो है लेके बैठ जाएंगे। तो अगला श्लोक आता है। अब यहाँ पर बोल दिया कि भगवान अब कई प्रकार से जो गोपियों को जो है बात करेंगे। यहाँ पर भगवान ने कहा, श्री भगवानुवाच
स्वागतम वो महाभागा, प्रियम किम करवाणी वह, ब्रजस्य अनाम्यम क्वचित भ्रूत आगमन कारणम। भ्रूत आगमन कारणम का अर्थ है कि तुम लोगों के आगमन का कारण क्या है। श्री भगवान ने कहा, हे महाभागा गोपियों। तो यहाँ पर महाभागा शब्द पे ही कितनी सुंदर टीका आचार्य ने की है। तुम्हारा स्वागत है, स्वागत किया कृष्ण ने। अब स्वागत है का अर्थ है क्या लग रहा है यहाँ पर कि भाई कृष्ण उनका प्रार्थना कर रहे हैं कि मैंने तुमको बुलाया, तुम आई, ठीक है, और तुम्हारा आगमन सुखपूर्वक हुआ है तो अच्छे से आई हो, कुछ रास्ते में तकलीफ तो नहीं हुई, कहो मैं तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूं, ब्रज में सब कुशल तो है, अब अपने आगमन का कारण बतलाओ। तो यहाँ पर कृष्ण उनसे उनके आगमन का कारण पूछ रहे हैं। तो हमने कल श्रवण किया था कि ब्रज गोपियां आई, जो उनके अंदर प्रेम था छुपा हुआ था, वंशी ध्वनि सुनकर के वो धैर्य लज्जा सब कुछ छोड़ करके वो आ गई कृष्ण के सामने। लेकिन आने पर प्रेम का जो सुलभ स्वभाव है, अपनी वो जो लज्जा और धैर्य फिर उनके ऊपर आ गया, वो कृष्ण के सामने अपने प्रेम को प्रकट नहीं कर रही, खड़ी हो गई हैं आकर के मुख नीचा करके। तो यहाँ पर कृष्ण चाहते हैं कि कोई ये मुझे मेरे सामने अपने प्रेम को प्रकट करे, लेकिन गोपियां बात नहीं करना चाहती। इसीलिए कृष्ण जो है उनसे ऐसे उपेक्षा मूलक वचन कहेंगे जिससे गोपियां कुछ बोले, जिससे कृष्ण को लगे कि हाँ ये प्रेम की परीक्षा है ब्लास्ट में उनके दोबारा फिर, कि हाँ कितना प्रेम वो गोपियां कृष्ण से करती, कितनी उनकी सेवा की कामना है, भगवान के प्रति कितना समर्पण है। साधारणतः देखा जाता है वही हम लोग छोटी छोटी चीज को ही भगवान की कृपा समझ लेते हैं। अंधा व्यक्ति आंख को भगवान की कृपा समझता है, लंगड़े व्यक्ति की टांग लग जाए वो उसको कृपा समझता है, गरीब के पास धन आ जाए वो भगवान की कृपा समझता है। लेकिन भगवान की सच्ची कृपा है क्या, ये हमें गोपियों से सीखना पड़ेगा कि जो गोपियां सब कुछ त्याग करके आ गए, भगवान तो उनको स्वीकार नहीं कर रहे, उनको कह रहे हैं अपने घर चली जाओ। अभी आएगा यहाँ पर प्रसंग। आई तो ये जो मथुरा में क्या था, वो जो ब्राह्मणियां थी, ब्राह्मणों की पत्नियां थी, यज्ञ पत्नियां, वो भी तो कृष्ण के पास आई थी, अपने पतियों का तिरस्कार करके ही तो आई थी। उनके पतियों ने तो भोजन दिया नहीं था सखाओं को कृष्ण के, लेकिन उन्हें भोजन लेकर के पहुंच गई थी वो। उनके पतियों ने कहा था आप घर से जा रही हो, वापस मत आना। वो चली गई, कृष्ण के पास आई। आने पर भी क्या कृष्ण उनको अपने पास रखा, वो तो कही थी अब हम घर कैसे जाएंगी, अब हमें हमारे पति स्वीकार नहीं करेंगे। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, मैं सबके हृदय में वास करता हूँ। कृष्ण ने गीता में बोला मत स्मृति ज्ञान अपोहनम च वेदे सर्वम हमें वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेह चाहम। मैं वेद को जानने वाला, वेद की रचना करने वाला, सबके हृदय में वास करने वाला है। मेरे से ही स्मृति ज्ञान और अपोहन, अर्थात स्मृति अर्थात याद रहना, ज्ञान रहना, और अपोहन अर्थात भूलना मेरे से होता है। मैं चाहूं कोई व्यक्ति कोई बात भूल जाए तो वो भूल जाएगा, अगर मैं चाहूं किसी को कुछ याद आई तो उसको याद रह जाएगा। बताओ, इतना तो कृष्ण हमारे अंदर प्रवेश किए हुए हैं, मतलब कृष्ण के बिना कुछ हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए कहते हैं मैंने तुम्हारे पतियों के हृदय में वो भावना पैदा कर दी है, अब तुमको वो घर से नहीं निकालेंगे। कृष्ण तो उनको वापस कर दिया जो उनके पास शरणागत होकर के आई थी। हम लोग रोज सुबह गाते हैं जय जग पत्नी जय नाग कन्यागण, भक्ति ते जहां पाई लो गोविंद चरण। चरणों की प्राप्ति हुई, क्या उनको गोपियों जैसा मिला रात में एंट्री? तो इसीलिए इस लीला को कोई साधारण लीला मत समझिए। रामचरितमानस पढ़िए, हनुमान जी जब राम जी वापस आ गए हैं, पढ़ देना रामचरितमानस अगर मिल जाए प्रसंग हो, तो हनुमान जी वापस आ गए। आज दिन में सोचा था पढ़ूंगा, टाइम नहीं मिला। हनुमान जी राम जी आ गए अयोध्या, वापस आ गए, राज तिलक हो गया, सीता जी साथ में सिंहासन पे बैठी हैं। अब क्या हुआ कि जो विभीषण है उसको भगवान ने राज्य दे दिया था, राज्य तो दे दिया। अब होने पर भी अब विभीषण जो है वो साथ में आए थे, यहाँ पर विमान में बैठ के अयोध्या वापस आए थे। अयोध्या आए, अब सब भगवान को देख रहे हैं, तो कितना सुंदर मुख कमल है। भगवान ने तो सबको जिंदा कर दिया था बाद में, रावण की सेना के भी जो अपनी सेना में जो इधर जो रावण की सेना में मरे उनको तो मुक्ति प्रदान कर दी, जो अपनी सेना के लोग इधर के मर गए थे उनके ऊपर अमृत की वर्षा करवा दी थी इंद्र के द्वारा, सारे जीवित हो गए थे। थोड़े बहुत वानर जो मरे थे सबको जीवित करा दिया था। कुछ भी अमंगल नहीं हुआ भगवान की लीला में, रामलीला में। किसी भी लीला में भगवान की कोई अमंगल होता ही नहीं है, ये मोटी सी बात है। आप कभी रामचरितमानस अच्छे से पढ़ के देखो, कितना सुंदर राम राज्य का वर्णन गोस्वामी जी ने किया है। कहते हैं साम दाम दंड भेद में दंड शब्द सिर्फ सन्यासियों के हाथ में दिया जाने वाले दंड के लिए प्रयोग होता है। राम राज्य में दंड किसी को दिया ही नहीं जाता, क्योंकि कोई गलती करता ही नहीं, कोई घरों के दरवाजे खुले रहते, क्योंकि चोर है ही नहीं कोई, बहुत बड़े बड़े बाजार हैं, इतने बड़े बड़े सब कुछ है, लेकिन कोई कुछ गलत भी नहीं हो रहा। तो ऐसा राम राज्य है। अब यहाँ पर ऐसे राम जो सच्चिदानंद भगवान जब लीला कर रहे हैं, विभीषण जी आए हैं, उनको लंका यद्यपि मिल चुकी है, विभीषण क्या प्रेम नहीं करते? कितना प्रेम करते हैं, राम राम स्मरण करते हैं हर समय। उनको वापस भेजा कि नहीं भेजा? भगवान ने भेज दिए वापस।
जाओ भैया लंका का राज्य करो, बीच बीच में आकर के दर्शन देते रहना, कहा उनको भगवान ने। ये प्रसंग भी शायद लक्ष्य वो आएगा तो मेरे को देखता हूं एकदम से। तो यहां पर ऐसा हुआ, और जो अंगद थे, अंगद ने पैर जमाया था जाकर के, सबको पता है बालीपुत्र अंगद ने जाकर रावण को भी, जब रावण पैर हटाने लगा तो रावण को भी लात मार दी थी, मेरे चरणों में क्यों गिरता है, जाके राम जी के चरणों में गिर। जो अंगद जी आए, लंका होगा, सारा कुछ हुआ, वापिस आ गए, भगवान अंगद भी साथ आए थे। तो वहां पर सुग्रीव को तो भगवान ने कहा जाओ अपना राज्य करो, अंगद को युवराज बनाया था, तो जाओ तुम भी जाकर किष्किंधा का राज्य करो साथ में सुग्रीव के। अंगद जाना नहीं चाहते थे, अंगद को था कि मेरे को यहीं रख लें। तो ये प्रश्न हमने एक बार किया भी था कि अंगद तो जाना नहीं चाहते, वो चाह रहे हैं कि मैं यहीं रह जाऊं अयोध्या में। उन्होंने यही तक कहा था कि मैं बहुत नीची से नीची सेवा करूंगा। नीची सेवा क्या होती है? टॉयलेट साफ कर दूंगा भाई, झाड़ू लगा दिया करूंगा महल में, यही तो नीची सेवाएं होती हैं। चतुर्थ वर्ण की सेवाएं नीची सेवाएं की जाती हैं। मैं चतुर्थ वर्ण वाली सेवाएं कर लूंगा प्रभु, मेरे को यहां रख लो बस आप। पर फिर भी भगवान ने नहीं रखा, और फिर जब जाने लगे अंगद तो बार बार पीछे मुड़ के देख रहे हैं। प्रसंग याद नहीं आ रहा है, हम लिखोता तो आपको चुपाइयां सुनाते, कितनी सुंदर मार्मिक चुपाइयां हैं। और अंगद बार बार पीछे मुड़कर देख रहे हैं कि एक बार प्रभु मुझे बुला ले, मैं वापस नहीं जाऊंगा। लेकिन भगवान ने नहीं बुलाया। फिर अंगद हनुमान जी को कहते हुए जा रहे हैं कि हनुमान, जब भी कभी बात चले मेरा स्मरण कराते रहना प्रभु को, मेरे को भूल ना जाए। अब ऐसा प्रेम करते हैं भक्त भगवान से, लेकिन भगवान क्या करते हैं, ददामी क्या है कि उनको मुक्ति तो दे देते हैं। स्मरण भक्ति योग, ये श्लोक है भागवत जी में श्लोक है, जो सुखदेव गोस्वामी कथा सुना रहे थे ना। परीक्षित जी महाराज जी के मन में ये ग्लानि हो गई कि भगवान ने क्या किया कि हमारे कुल में मुक्ति दाति खर्चित स्मरण भक्ति योगम, बड़ा सुंदर श्लोक है कि भगवान मुक्ति तो दे देते हैं, वृष्णि वंशियों के तुम्हारे जैसों के तुम्हारे सुहृद बन गए, सबके कुछ ना कुछ बन गए, भगवान मुक्ति भी दे देते हैं, लेकिन अपना भक्ति योग नहीं देते। तुम कितने धन्य हो परीक्षित, तुम्हारे कुल में भगवान के भक्त आए। तुम्हारे दादाजी ये अर्जुन आदि ये भगवान के भक्त थे, क्योंकि उनके मन में ये आ गई थी कि हमारे कुल में भगवान का अवतार नहीं हुआ कोई। इस प्रकार की भावना परीक्षित जी महाराज जी के मन में आ गई थी। तब यहाँ पर उन्होंने कहा था कि भगवान क्या क्या कर सकते हैं, लेकिन कभी भक्ति नहीं देते अपनी सब जल्दी किसी को। तुम्हारे कुल में तो इतने भक्त हैं, तुम इस प्रकार की चिंता क्यों कर रहे हो? बड़े बड़े ऋषि आकर के 33 करोड़ देवता आकर के यहाँ पर तुम्हारे घर में आकर के, जब कृष्ण आकर के इतने रुकते थे तो वहां पर आके आरती उतार रहे थे। वो कृष्ण जो यहाँ पर आकर लीला कर रहे थे, गूढ़म परब्रह्म मनुष्यलिंगम, उन कृष्ण की बात कर रहा हूं मैं, कहते इसलिए तुम्हारा कितना सौभाग्य है, तुम चिंता भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पर वो कृष्ण है, ये वो कृष्ण, वो राम जिन्होंने वो अंगद को वापस भेज दिया, जो कह रहा है कि मुझे रख लो। अब यहां पर गोपियों के लिए कृष्ण क्या कर रहे हैं? अब देखना वेणी गुथन की लीला होगी। यमुना जी के किनारे रेत पर बैठ जाएंगी गोपियां, जो है वो अपनी चुनरी से कृष्ण का माथे का पसीना पहुंचेंगी। अब देखो ये जो चीजें होती है ना, समझने वाली है बात कि किसी व्यक्ति का जो अंग वस्त्र होता है ना, उसके अंदर उसके शरीर का एक गंध होती है। जैसे बाबा महाराज हमारे सुनाते थे कथा, बहुत हंसाते थे, कहते ये गांव वाली माताएं आ जाती हैं, ऐसे करके आशीर्वाद देंगी, ऐसे हाथ रख देंगी सर पे, और कहते ऐसी बदबू आती है। बाबा कहते इतना हंसाते थे ना बाबा कहते, और बाबा हमारे बहुत सेंसिटिव थे, तो उनको लगता था अब क्या करें। तो वो एक होता है। अब गोपियां क्या कर रही हैं, जब बैठने के लिए जगह है, वहां रेत के किनारे बैठे हैं, तो वो गोपियों ने अपनी चुनरी बिछा दी और कृष्ण उसके ऊपर बैठ गए। तो ऐसी वाली सेवा गोपियों ने करी है कृष्ण की, और कृष्ण उस सेवा को स्वीकार कर रहे हैं। कितना प्रेम होगा गोपियों का, इसीलिए तो कृष्ण स्वीकार कर रहे हैं। इसीलिए पहले गोपियों को समझना पड़ेगा हमको। एक एक प्रकार के भक्त का तारतम्य, कभी भगत बृहद भागवतामृतम ग्रंथ पढ़िए, श्री श्राद्ध गोसाई पाद जी क्या महिमा गाते हैं ब्रजवासियों की। एक एक करके तारतम्य करते जा रहे हैं, तार तार कर दिया हर चीज को वहां पर। फिर वो समझाते भी कृष्ण के प्रति ब्रजवासियों का कितना प्रेम है, और ब्रजवासियों में भी फिर यशोदा मैया का, सखाओं का, फिर गोपियों का, गोपियों में फिर राधा जी का। तो ये सारी जो ये अभी लीला हम श्रवण कर रहे हैं, ये 5 अध्याय कोई रास पंचायत, कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। ये अमृत का, जैसे कहते हैं ना कुंड, वो है, अमृत का कुंड है ये भागवत जी में। जब यहाँ पर कृष्ण क्या कर रहे हैं, अभी यहाँ दिखाएंगे राधा जी का वैशिष्ट्य दिखाएंगे। जब कृष्ण राधा जी को लेकर के चले गए, तो भी तो गोपियां कहती हैं देखो उस कामी ने अपनी जो उस गोपी को अपने कंधे पर चढ़ा लिया, जिसके कारण ये रेत में जो पैर है
दबे हुए ज्यादा नजर आ रहे हैं। पहले 4 चिन्ह नजर आ रहे थे, अब 2 ही चिन्ह नजर आ रहे हैं और दबे हुए हैं। इसका अर्थ क्या है कि उस कामी ने अपनी प्रेयसी को अपने कंधे पे चढ़ा लिया। इसका मतलब वहां राधा जी के मिलन का जो है वहां पर वैशिष्ट्य दिखाएगा कि राधा जी की क्या महिमा। अब जब राधा जी ने कहा कि मैं चलने में समर्थ नहीं हूं, आप मुझे उठा लो, उसके बाद कृष्ण जब अंतर्ध्यान हो गए तो राधा जी वहां पर मूर्छित होगी। वहां पर पहले तो राधा जी का सौभाग्य दिखाया कि कैसा सौभाग्य है। अणया राधितो नूनम भगवान हरि ईश्वर श्लोक आता है, यन्नो विहाय गोविंद, कि जिनको छोड़ करके, सारी गोपियों को छोड़ करके वहां राधा जी को लेकर के चले गए और रास चल रहा है अभी। लेकिन जैसे ही कृष्ण वहां से अंतर्ध्यान हुए तो राधा जी ने विलाप किया। तब जब राधा जी ने विलाप किया, उससे पहले गोपियां तो विलाप कर ही रही थी, जब राधा जी ने विलाप किया तो वहां पर विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद जी कहते हैं कि यहां पर राधा जी का विलाप देख करके सारी गोपियां अपना विलाप भूल गई, अपना दुख भूल गई, राधा जी के भावों में ही सम्मिलित होगी। जितनी भी स्वपक्षा, विपक्षा, सुहृत पक्षा, तटस्था 4 प्रकार की गोपियां होती हैं, सभी राधा जी के पक्ष की हो गई। और वहां पर वो देख रही है कि राधा जी के प्रेम की क्या महिमा है। तो इसी चीज को दिखा रहे हैं आप रास में कि राधा जी का प्रेम कैसा है कृष्ण के प्रति। इसीलिए कहा राधिका भाव गंभीर चित्त जेवा महाधीर, घन संग ना कैल जीवने, के मने से श्यामानंद रस सिंधु स्नानंद, लभी पे बुझ एक मने। राधा जी के भाव बहुत गंभीर है, उनका चित्त महाधीर है, महाधीर। जिन्होंने उनके गणों का संग नहीं किया, रूप मंजरी का संग नहीं किया, इनके अनुगत्य में जिन्होंने जो आचार्य हैं हमारे, उनका संग नहीं किया, वो कभी भी जान नहीं सकता। के मने से श्यामानंद, श्याम की भक्ति में क्या आनंद है। रस सिंधु स्नानंद, इस रस सिंधु में स्नान करने का आनंद क्या है। कभी भी लभी वे भुजह एक मने, कभी भी नहीं मन, जो है मन तो कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता। राधा जी के प्रेम की महिमा कभी जान ही नहीं सकता। जब तक गौड़ीय आचार्यों का हम संग नहीं करेंगे अपने, तब तक हम कभी नहीं जान पाएंगे राधा जी के प्रेम की महिमा क्या है। ये तो गोपियों को दिखाया कृष्ण ने, राधा जी के मिलन के समय राधा जी का प्रेम दिखाया, फिर राधा जी का विरह की महिमा दिखाई कि राधा जी का प्रेम भी सर्वोपरि है और राधा जी का विरह भी सर्वोपरि है। विरह देख करके भी गोपियों को अपना विरह भूल गया कृष्ण के प्रति। तो इसीलिए ये जो है गोपियों की लीला है यहां पर। इसीलिए आचार्यों ने कह दिया लास्ट में कि भैया ये और कुछ नहीं है, ये भक्त और भगवान का मिलन है और भक्ति की पराकाष्ठा है, जहां पर कृष्ण जो है प्रस्तुत हुए खड़े हैं गोपियों के लिए। और वहां देखो अंगद इत्यादि जैसे भक्त इतनी सेवा करी, सब कुछ किया और मुड़ मुड़ करके देख रहे हैं कि मुझे रख ले, लेकिन नहीं रखा, उसको भेज दिया, किष्किंधा का राज्य करो जाओ। अच्छा, कोई बता सकता है उसको भेजा क्यों? भगवान क्या, भगवान तो भक्त वात्सल्य है, उनके अंदर तो इतना वात्सल्य है, फिर क्यों भेज दिया? इस प्रकार की चीजें मन में सोचनी चाहिए, तभी जाकर के हम, जब तक हम डूबेंगे नहीं तब तक पाएंगे कैसे। बहुत गहरा जाना पड़ता है, तभी समुद्र में से कुछ निकल करके आता है। तो कृष्ण कथा, राम कथा, ये एक समुद्र है और इसमें इतने मोती हैं कि जितना इसमें, इसीलिए गोस्वामी जी लिखते हैं रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष तिन जाना नहीं। ये भगवान के चरित्र हैं, जो इसको सुनकर के अघा गया उसने रस नहीं जाना, क्योंकि इसका जितना मंथन होगा कुछ ना कुछ निकल करके आता जाएगा। जब समुद्र मंथन हुआ था तो रतन निकले थे। तो ये इसी प्रकार भगवान की कथा रूपी सिंधु में जब मंथन होता है तो अमृत ही अमृत जहां पर निकल के आता है। अमृत निकला था, समुद्र मंथन हुआ तो अमृत निकला था, रतन निकले थे, बहुत कुछ निकला था। तो इसी प्रकार यहां पर भी यही है, इसको समझना पड़ेगा यहां पर कि क्या भाव है। तो कृष्ण ने कहा गोपियों को यहां पर महाभागा कह करके संबोधित किया। तो यह महाभागा का क्या अर्थ है, इसको अब आगे समझा रहे हैं कि गोपी आ गई सामने, लेकिन धैर्य, लज्जा, ऐसे जो गुण है उनको द्वारा वो खड़ी है सामने। उनका जो प्रेम है वो धैर्य और लज्जा आदि का बंधन तोड़ करके बाहर नहीं निकल रहा। अब कृष्ण जो है इस भाव माधुर्य का आस्वादन कर रहे हैं, आनंद के सिंधु में निमग्न हो गए कि किस कैसी लज्जाशालिनी है, ये कोई साधारण नहीं है, ये तो बड़ी सतियां हैं। और यहाँ पर कृष्ण क्योंकि भगवान है, उनकी सेवा के लिए यहाँ पर प्रस्तुत हुई हैं। ये कोई गोपियां ऐसी नहीं है राह चलते कोई व्यक्ति ने लड़का बन के साड़ी पहन करके बन गया गोपी बन गया, या कोई स्त्री समझे मैं गोपी बन गई। नहीं, गोपी बनना आसान नहीं है। गोपी स्त्री और पुरुष के हिसाब से नहीं होता कि पुरुष या स्त्री बन गया तो गोपी बन गया, स्त्री भी अपने आप को गोपी कहने वाले लग जाए, मैं तो गोपी हूँ, फलानी गोपी हूँ, ऐसे गोपी हो जाएगा कोई। पता नहीं कितना कितना ही ज्यादा त्याग होगा यहाँ पर। तो इसीलिए यहाँ पर बता रहे हैं भागवत, इसमें भक्तमाल में तो बड़े सुंदर सुंदर प्रसंग हैं इसके लिए। पतिव्रताओं की शिरोमणि है गोपियां, पतिव्रताओं की भी शिरोमणि। राधा जी को ने इस चीज को प्रूव किया था जब जटिला कुटिला हर समय राधा जी की निंदा करती थी, तो वहां पर जटिला कुटिला ने स्वीकार किया कि राधा तुम सबसे बड़ी सती हो संसार में, तुमसे बड़ी सती कोई नहीं हो सकती।
बहुत सारी कथाएं हैं, रूप गोस्वामी पाद जी ने तो मतलब कपाट ही खोल दिए हैं, ऐसे ऐसे ग्रंथ लिखे हैं। तो आगे आया है इसमें। अब यहाँ पर कहते, जब श्याम सुंदर ने ब्रज रमणियों को प्रेम नैरश्य सिंधु के बहाने के लिए, सिंधु में बहाने के लिए क्या किया, उपेक्षा मूलक वचनों का प्रयोग किया। इसीलिए क्या उपेक्षा मूलक वचनों का प्रयोग किया, तो यहाँ गोपियां तो क्या कर रही हैं, याचना कर रही हैं, और कृष्ण ने गोपियों को क्या बोल दिया, महाभागा। महाभागा का अर्थ क्या होता है, महाभागा उस स्त्री को बोला जाता है जो पतिव्रता होती है, जो जिससे बड़ी पतिव्रता और कोई नहीं है। तो इसीलिए कृष्ण कह रहे तुम तो महाभागा हो। यहाँ पर आचार्य टीका कर रहे हैं, महाभागा कह के ही गोपियों का मुख नीचे करवा दिया। अरे तुम महाभागा हो, तुम यहाँ क्या कर रही हो रात्रि के समय, इतनी बड़ी पतिव्रताओं में शिरोमणि होकर के तुम महाभागा हो, यहाँ क्या करने आई हो। इसीलिए कह रहे हैं कि स्वागतम, परम रमणीय वचन सुनकर के पहले तो बोल दिया महाभागा, उसके बाद स्वागतम बोल दिया, और यह वचन सुनकर के अब यहाँ पर क्या कर दिया, उनको निराशा से परिपूर्ण कर दिया। अब यहाँ पर अनिष्ट आशंका से व्याकुल हृदय उनका प्रतिनादित हो गया, क्योंकि उसमें से उपेक्षा मूलक अर्थ बाहर निकल आ गया। कृष्ण ने ऐसे बोल दिया महाभागा गोपियों को, तो ये उपेक्षा मूलक वचन है महाभागा बोलना, क्योंकि महाभागा सती स्त्री को बोला जाता है, अर्थात तुम सती हो, यहाँ पर क्या कर रही हो। तो इसीलिए कहते, जैसे कोई किसी से प्रश्न पूछने जाए और दूसरा व्यक्ति आदर दे दे, तो फिर वो प्रश्न पूछेंगे कैसे, इसको कैसे समझाया था आपने, कि जैसे मान लो कोई व्यक्ति किसी से याचना करने के लिए जाए, हाँ, जैसे कोई व्यक्ति किसी से याचना करने जाए, है ना, कोई मान लो हमने किसी से कुछ लेने जाना है ना, और वो हमें सम्मान दे दे बहुत ज्यादा, हमने जाना है था किसी से कुछ मांगने, वो हमें सम्मान दे दे, जो मांगने जा रहा है वो छोटा होकर के जा रहा है, वो हमें सम्मान दे दे, हमें बड़ा बना दे, तो हम क्या उससे कुछ मांग पाएंगे, नहीं मांग पाएंगे। गोपियां आई हैं कृष्ण के पास वंशी सुन करके, हाँ, लेकिन कृष्ण उनको महाभागा बोल दिया कि तुम तो सती हो। अब गोपियां क्या बोले, इसीलिए गोपियां चुप ही हो गई, बिल्कुल, और भी ज्यादा चुप हो गई, क्योंकि उपेक्षा मूलक वचन सुन लिया। कृष्ण ने क्या कर दी, उनकी बहुत बड़ाई कर दी एक तरह से महाभागा बोल करके। तो इसीलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि जो वो उनका हृदय जो है निराशा से परिपूर्ण हो गया, आई तो किस भाव से थी, लेकिन यहाँ कृष्ण उनको महाभागा बोल दिया। तो यहाँ कृष्ण क्या कर रहे हैं, वो बंधनों को देख रहे हैं, कितने बंधन पक्के हैं इनके, क्या सच में ये तोड़ के आ चुकी है बंधन, या अभी भी वहां पर फंसा हुआ है मन संसार में। ये साधारण आसान नहीं है छोड़ना ये सब कुछ। इसीलिए यहाँ पर कृष्ण महाभागा बोल करके वो उनके सतीत्व की भी परीक्षा ले रहे हैं। महाभागा बोल दिया, अब गोपियां चुप कर गई, वो तो आई थी कृष्ण के पास याचना करने, उनकी सेवा करने। इसीलिए कहते जब आया तो ब्रज रमणियों को यह लगा कि जिस आशा की ज्योति को लेकर के वो आई थी पतंगी की भांति वहां पर, अब तो बुझ गई। प्राणवल्लभ उनको कह रहे हैं, हे परम सौभाग्यशाली ब्रज रमणियों, अर्थात तुम्हारे जैसा ब्रजमंडल में सौभाग्यवान कौन होगा, तुम सभी पतिव्रता शिरोमणि हो, पातिव्रता धर्म से विच्युत होने के लिए कभी भी तुम कभी भी उचित नहीं होता। अतः तुम लोगों ने का दर्शन करना मेरे लिए बड़ा सौभाग्य की विषय है कि भाई किसी पतिव्रता स्त्री का दर्शन हो गया मुझे। बड़ी बड़ी सतियां अपनी पूजा करवाती हैं, यहाँ हरियाणा में कई सतियां हैं जिनकी लोग माथा टेकने आते हैं, अपने पूर्वजों मानते हैं उनको। तो इसीलिए कहते मेरे को बड़ा सौभाग्य है, मैंने तुम्हारा दर्शन किया, इतनी बड़ी बड़ी सतियों का। तुम लोगों का आगमन कुशल तो है ना, इस निर्जन वन में तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं हुई, कष्ट तो नहीं हुआ। तुम लोगों को अचानक यहाँ उपस्थित देखकर मैं बड़ा विस्मित हो गया हूँ, क्योंकि तुम्हारे समान पतिव्रता स्त्री रमणी के लिए परपुरुष के निकट आगमन, यहाँ तक कि परपुरुष का मुख दर्शन भी अत्यंत असंभव है, ऐसा कृष्ण बोल रहे हैं। ऐसा अर्थ श्री विष्णु चक्रवर्ती बात जी करें कि इस प्रकार का अर्थ लेते हैं यहाँ पर। तो इसीलिए कहते मैंने भी क्या किया, परपुरुष होकर के तुम्हारे जैसी पतिव्रता से शिरोमणि का दर्शन प्राप्त कर लिया, सौभाग्य प्राप्त कर लिया, लेकिन मैं यहाँ पर विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ कि तुम लोग सत्य में ही यहाँ पर आ गई हो, या कोई भ्रांति हो रही है मुझे। मतलब इतना सम्मान दे दिया, इतना सम्मान दे दिया, पातिव्रता को इतना उत्साह उठा दिया कृष्ण ने महाभागा बोल करके कि गोपियां तो खड़ी रह गई। हम आई थी यहाँ पर, इसने वंशी बुलाकर हमको यहाँ बुला लिया, अब हमें समझा रहा है भैया तुम्हारा पति है, तुम्हारा ये है, तुम्हारा वो है, ऐसी बात कर रहे हैं यहाँ पर कृष्ण। तो कैसे कृष्ण जो है कठोर वचनों का प्रयोग कर रहे हैं, ऐसा ये उपेक्षा मूलक वचन है। जब याज्ञ पत्नी आई थी तो उनको भी महाभागा कहा था, उनको भी कहा था मैं आप लोगों की क्या सेवा करूं। यहाँ पर भी कृष्ण कह रहे हैं मैं आप लोगों का क्या प्रिय कार्य करूं। तो इसीलिए यहाँ पर कहते ये संबंध शून्य भाषा है कि पतिव्रता शिरोमणि रमणीय तुम्हारा स्वागत है, मैं क्या करूं जिससे तुम लोग प्रसन्न हो। अब क्या करवाना है भाई, जब तुमने पतिव्रता ही बोल दिया, तुम गोपियां तो आई थी यहाँ पर कृष्ण के साथ रास करने के लिए, और कृष्ण ने आके उनको आती पतिव्रता बोल दिया, महाभागा बोल दिया। तो इसीलिए ये उपेक्षा मूलक वचन हमने सुने। अब कल हम आगे इसके प्रार्थना मूलक वचन और फिर इसका जो मुख्य अर्थ है, वास्तविक अर्थ क्या है, वो श्रवण करेंगे, तब जाकर के
जो है ये सारा हमको समझ में आएगा, ये कथा कैसे चल रही है। तो ये हमारा अभी यह समय हो गया है, कल इसको कथा श्रवण करते हैं। ये एक श्लोक भी पूरा नहीं हो पाता एक दिन में, इसका ये बड़ा चक्कर है, क्योंकि भूमिका बनाने में भी बड़ा समय लग जाता है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु।